Good morning, students. Today we will start section B of paper first. Question number 41. Factorize 12x square minus 7x plus 1. हमने अब इस 12 के ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं, इस वाली मिडल टर्म को स्प्लिट करके ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस या माइनस करने पे तो 7 और उनको मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। तो हमने 7 के फैक्टर बनाए 4x 3x, 4 + 3 7 और 4 3 ज़ार 12। फिर इन दोनों में से 4x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x - 1 क्योंकि 4 3 ज़ार 12 हो गया। ऐसे ही 3x और 1 में सिर्फ 1 ही कॉमन आएगा क्योंकि ये सेम टेबल में नहीं आते, तो 1 कॉमन ले लिया। अब ये दोनों सेम ब्रैकेट्स हो गई, इसको जब कॉमन लेंगे तो सेकंड ब्रैकेट में हमारे पास सेकंड फैक्टर जो है वो हो जाएगा 4x - 1। नेक्स्ट है find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। यहाँ हमें x और y की वैल्यू गिवन है और ये इक्वेशन गिवन है, तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम यहाँ x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ार 4, 3 1 ज़ार 3, तो 4 + 3 k की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। नेक्स्ट है अवेल्यूएट 104 की पावर 3 दे रखी है और इसमें हमने सुटेबल आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। तो इसमें क्या करेंगे, हम 104 को लिखेंगे 100 + 4 की पावर 3, तो a + b क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। यहाँ हम a की वैल्यू 100 और b की जगह 4 पुट कर देंगे इस आइडेंटिटी में। फिर उसके बाद 100 का क्यूब, 4 का क्यूब और इन सबको सॉल्व करके फिर प्लस करने पे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट इन द फिगर लाइन पी क्यू एंड आर एस, पी क्यू आर एस दोनों इंटरसेक्ट करिए टी पॉइंट पे और हमें ये एंगल 40 डिग्री का गिवन है और ये 95 का गिवन है और ये 75 का। तो हमने एंगल एस क्यू टी ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करेंगे। इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री ले लेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो इन दोनों को प्लस किया 135, तो 180 में से माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल आ जाएगा 45। अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। फिर ट्राइंगल के इन तीनों का एंगल सम ले लेंगे 180, 180 में से इन दोनों के सम को माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास। इन दोनों को प्लस किया 120, तो एस क्यू टी कितना आ जाएगा 180 में से जब 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री। फिर नेक्स्ट है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। हमने हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। हमें रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर और इसमें पाई की वैल्यू हमने 3.14 अप्लाई करनी है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर का फॉर्मूला होता है 3πr²। यहाँ r की वैल्यू है हमारे पास 10, पाई की वैल्यू हमने 3.14 पुट की थी। पॉइंट रिमूव करने पे अपॉन में 100 आ गया, तो ये 2020 से कैंसिल हो जाएंगी। 314 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे एरिया आ जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है फिर हमारे पास सेक्शन सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ द रेशनल नंबर 5 + √3 अपॉन में 5 - √3 इज इक्वल टू a + b इंटू √15। यहाँ हमने इस a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे। रेशनलाइज करने के लिए यहाँ माइनस है तो इसलिए यहाँ दोनों प्लस ले लिए। फिर ये ऊपर दोनों सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और नीचे एक माइनस है एक प्लस है, तो a + b a - b a² - b² के इक्वल हो जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 5 और यहाँ रह जाएगा 3। फिर इसमें आइडेंटिटी लगाएंगे a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया हमने। फिर 5 + 3 8 हो जाएगा और ऐसे ही 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2। फिर ऊपर में से इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा 4 + √15। अब
जब हम इन दोनों को मैच करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 और बी √15 के इक्वल आएगा, तो ये मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। नेक्स्ट है राइट द 4 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो हम क्या करेंगे, ये पाई एक्स को उधर ले जाएंगे, हमने 4 सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं इस इक्वेशन के। तो सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो पाई को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, और 9 में से 0 माइनस किया 9, तो फर्स्ट सोल्यूशन हो गया हमारे पास 0 9। फिर ऐसे ही हमने x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो पाई 1 ज़ार पाई, 9 माइनस पाई, सेकेंड सोल्यूशन आ गया 1 9 माइनस पाई। ऐसे x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये 4 सॉल्यूशंस आ जाएंगे इसके इक्वेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच क्वाड्रेंट ऑन विच एक्सिस टू ईच ऑफ द पॉइंट्स -2 4 3 -1, ये सारे पॉइंट्स गिवन है। हमने बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में या कौन सी एक्सिस पे लाई करते हैं, तो इनको हमने क्या करना है कार्टेशियन प्लेन पे शो करना है इन पॉइंट्स को। तो आपको ग्राफ शीट पे क्या करना है, इस तरह 2 लाइंस ड्रॉ करोगे, जो बॉक्सेस बने होते हैं 1 1 बॉक्स का गैप लेके पॉइंट्स लेने हैं, दोनों तरफ इक्वल पॉइंट्स लेके। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और इन पे पॉइंट्स लोकेट करने हैं आपको, और बताना है कि कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और कौन सा सेकंड में। इन द गिवन फिगर लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये दो ए बी और सी डी लाइन है जो ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमें एंगल ए ओ सी और बी ओ ई, इन दोनों का सम 70 डिग्री गिवन है और बी ओ डी 40 डिग्री का गिवन है। तो हमने एंगल बी ओ ई और इसकी रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई की रिफ्लेक्स फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बी ओ डी 40 का है, तो ये ओ सी भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री का, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल। फिर हमें इन दोनों एंगल का सम 70 डिग्री गिवन है। ए ओ सी हमारे पास 40 है, तो बी ओ ई क्या हो जाएगा 70 में से 40 माइनस करेंगे 30 डिग्री, तो हमारे पास बी ओ ई क्या आ गया 30 डिग्री का। फिर इस लाइन पे इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ये स्ट्रेट एंगल है, तो ये 40 का है और ये 30 का है। 180 में से इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो सी ओ ई कितना आ जाएगा 180 माइनस 70 110। फिर हमने इसकी रिफ्लेक्स फाइंड आउट करनी है। जब भी हम किसी एंगल की रिफ्लेक्स फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, उसको 360 में से माइनस कर देते हैं, तो इसलिए एंगल सी ओ ई है 110। तो 360 में से 110 माइनस करने पे रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई आ जाएगी हमारे पास 250 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ रोम्बस। ये क्या है, कोई क्वाड्रिलेटरल है और उसके डायगोनल जो हैं वो राइट एंगल पे यानी 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमने प्रूव करना है कि वो क्या है, एक रोम्बस। ये क्वाड्रिलेटरल ले ली, ये दो डायगोनल्स हैं जो ओ पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी में ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल्स हैं जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे। तो हमने 2 ट्राइंगल्स ले ली, एक ए ओ बी और एक ए ओ डी, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इसमें ओ डी और ओ बी दोनों क्या है इक्वल हैं, क्योंकि ओ क्या है इनका मिड पॉइंट है। ऐसे ही ए ओ दोनों में कॉमन साइड है, और ये दोनों क्या है 90 डिग्री के एंगल ए ओ डी और ए ओ बी। तो बाय एस ए एस क्राइटेरियन अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 2 साइड और एक एंगल इक्वल है। तो अब बाय सी पी सी टी हम ले लेंगे ए बी इज इक्वल टू ए डी। ऐसे ही हम चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर लेंगे। अगर ये चारों साइड्स इक्वल होंगी तो यानी कि ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक रोम्बस।